ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मंथन शुरू करने से पहले महसूस करते हैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आज मुरली में विशेष रूप से बाबा ने देखा जाए तो दो बातों का कंट्रास्ट समझाया बाबा ने, ईश्वरीय मत, आसुरी मत। ईश्वरीय मत क्या है, आसुरी मत, उसके ऊपर बाबा ने समझाया है। फिर बाबा ने कहा है आज्ञाकारी, एक बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, दूसरे आज्ञाकारी नहीं होते हैं। एक वफादार होते हैं, एक ना वफादार होते हैं। एक फरमान बरदार होते हैं, एक फरमान को ना मानने वाले होते हैं। एक योगी होते हैं, दूसरे वियोगी होते हैं। तो ये सारी बातें बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाई हैं। कोई ग्लानि करने वाले होते हैं तो कोई उन्नति करने वाले होते हैं। कोई आस्तिक होते हैं, कोई नास्तिक होते हैं। तो बाबा ये सब बातों को बड़ा अच्छी तरह से बाबा ने समझाया। अब ईश्वरीय मत क्या है और आसुरी मत क्या है? विकारों के बसीभूत किया गया काम वो सब आसुरी मत है, और ईश्वर की श्रीमत पर किया गया कोई भी कर्म, चाहे संकल्प हो चाहे बोल, सब ईश्वरी मत है। और जो आत्मा माया के बस होकर के ईश्वरीय मत के विरुद्ध काम करती है, वो परमात्मा की निंदा कराती है, तो फिर विकर्मों के अधिकारी भी बनती है। वास्तव में बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, समय है, वो ईश्वरीय खाता जमा करने का युग है। ईश्वरीय खाता कैसे जमा होगा? बाबा कहते हैं जितना जितना तुम मुझे याद करते जाओगे उतना तुम्हारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे, और जो याद करेंगे वो क्या होगा, हमारे अकाउंट में जाता जाएगा। जैसे आप देखो कि कोई कुछ डिपॉजिट अकाउंट करते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जाता जाता और जमा होता जाता है, परंतु कब कमाते हैं और जमा करते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमको क्या करना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में कमाई करनी है। कमाई कैसे होगी? बाबा की निरंतर याद से। आत्मा समझ के अगर बाबा को हमने 1 घंटा याद किया, 1 घंटे में जितनी याद रहे उसके प्रमाण वो वाला जमा का खाता हमारे ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट हो गया। भगवान आकर के बैंक खोलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसमें जितना जितना जमा करेंगे वो 1-2 जन्मों के लिए नहीं होता है, वो पूरे कल्प के लिए होता है। और बाबा ने कहा अगर याद नहीं करते तो माया फिर दुख देती है। तो बाबा ने कहा आज वंडरफुल बात कही कि माया भी बाप की मददगार बनती। कैसे? जब कहना नहीं मानती है तो बाबा कहते माया भी मेरी बेटी है, वो जाकर के उनको थप्पड़ मार देती है। अब सयाना बच्चा वो होगा जो माया को पहले से परख लेगा, है ना। फिर बाबा ने और एक जोड़ी की बात कही, कपूत और सपूत। सपूत बच्चे किसको कहेंगे? जो बाबा से योग लगाना जानते हैं। कपूत जो योग लगाते नहीं और डिसर्विस अलग से करते हैं। बाबा कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, परंतु उसकी चाल चलन से तो समझ जाता है ना कि आत्मा किस तरह का पुरुषार्थ कर रही है। फिर बाबा ने एक शब्द का यूज किया, भस्मासुर का। भस्मासुर किसको कहा जाता है? कहा जाता है कि शंकर जी ने उसको वरदान दे दिया कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उनके ऊपर ही रखने के लिए, शंकर के ऊपर ही रखने के लिए पार्वती जी को दुनिया में दिखाते हैं ऐसा। वास्तव में बात इस समय की है। वो आत्मा जिसको परमात्मा ने ज्ञान दिया, अब वो ज्ञान को उल्टा लेकर के अपने ही निंदा करती है, अपने ऐसे कुछ कर्म करती है, तो भस्मासुर हो गई ना।
इधर उधर की बातें। कई बच्चे हैं जो बाबा की आवाज निकालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, अपना अलग कुछ कर लेंगे। ये सब भस्मासुर तो हैं, अपने कुल का तो नुकसान कर रहे हैं। आजकल कितनी संस्थाएं ऐसे निकली हैं जो बाबा का नाम खराब करने के लिए है। तो ऐसे लोग भस्मासुर हैं, अपना नुकसान करते हैं। बाबा ने और एक जोड़ी शब्दों का यूज किया, ईश्वरीय संप्रदाय, रात और दिन। ईश्वरीय संप्रदाय और ईश्वरीय संप्रदाय में क्या फर्क है? जो ईश्वर के बन करके ईश्वरीय श्रीमत का पालन करते हैं, और जो विकारों के बसीभूत आसुरी संप्रदाय। बाबा माया को बेटी कहते हैं, हाँ? मदद करती बाबा की, है ना। तो हमें क्या करना है? हम स्टूडेंट हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखनी है अपनी चाल चलन का, व्यवहार का। बोर्ड पर लिखा ही हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और किसने स्थापन किया? परमात्मा ने स्थापन किया। उनसे स्वर्ग की राजाई मिलती है। बाबा भी है तो धर्मराज भी है। धर्मराज क्या करता है? किए गए विकर्मों की सजा देता है ना। तो हमें ऐसा कोई विकर्म नहीं करना। बाबा जब हाथ उठवाते तो क्या कहते हैं? हम लक्ष्मी नारायण को भरेंगे। लेकिन हमारे कर्म तो ऐसे होने चाहिए ना। कर्म श्रेष्ठ नहीं तो बर कैसे सकते हैं? बाबा ने और एक टाइटल दिया, खासकर माताओं को कहा, तुम भवानी माताएं हो। हम लोग छोटे छोटे थे तो जो बुजुर्ग लोग थे घर में, वो किसी कन्या को देखते थे तो कहते थे और भवानी, नाम नहीं पता होता था। भवानी मतलब देवी। तो हम देव के कुल के हैं तभी तो कहते थे। तो बाबा कहते तुम भवानी माताएं हो। और भवानी क्या करती? ज्ञान अमृत पिलाती है। तो ऐसे जो वफादार बच्चे होते ना, उन पे माता पिता की आशीर्वाद मिलती है। बाबा ने और एक बात कही, जैसे सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर पे तो बाबा नहीं होता है, तो कहीं बहनें मुरली चलाती, कहीं भाई भी चलाते हैं। मुरली तो कोई भी चला सकता है, लेकिन मुरली की धारणा के अनुसार, जिस आत्मा की जो धारणा होगी उस हिसाब से सुनाएगा। खाली पढ़कर सुनाने की बात नहीं होती है। दृष्टि वृत्ति जितनी प्योर होगी उतना अच्छे प्रकंपन निकलेंगे। बाबा ने कहा नंबरवार तो आए, कोई मारती, कोई घुड़सवार, कोई पैदा है। तो इस समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आया है तो हम क्या करते हैं? परमात्मा की सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं, जिनको ही बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार, खुदा की मदद करने वाले। तो ऐसे मददगार हम हैं, वो देखना है। बाबा कहते हैं भारत का योग बल तो कितना नामी ग्रामी है, परंतु वो आते हैं तो हठ योग सीख के चले जाते हैं, या वहां जाके हठ योग लोग सिखाते हैं। योग मतलब क्या? जब आत्मा परमात्मा से जुड़े और बैटरी चार्ज हो, जहां पर दो चीजें मिलती हैं उनको योग कहा जाता है। तो प्राचीन योग ये राजयोग था, कर्मेंद्रियों का राजा बनने का योग था, वो भूल गए। तो अब हम नास्तिक से आस्तिक बने। नास्तिक किसको कहा जाएगा? जो परमात्मा को नहीं जानता, उनकी श्रीमत का पालन नहीं करता, वो नास्तिक। और आस्तिक जो परमात्मा को आत्मा समझ के याद करता है, जिसको नॉलेज मिल गई, उसको कहा जाता है आस्तिक। तो ऐसे हमें आस्तिक बन बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सबका ज्ञान दे दिया। और बाबा ही आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता, ब्राह्मण धर्म, जो उस दिन बाबा ने कहा कि वैसे आदि सनातन ब्राह्मण धर्म कहा जाना चाहिए। फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये डिनेस्टी स्थापन करता है। कोई भी, पहले भी बाबा ने कहा हुआ, कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापित नहीं करता, धर्म स्थापित करता है ना। जैसे क्राइस्ट आए तो क्या किया? अब जब आए तो फट से थोड़ी धर्म की स्थापना हुई, तो क्रॉस पे चढ़ा दिया, भले कितनी चर्च बनती हो। तो वो है अद्वैत राज। ये है भी द्वैत राज। अद्वैत मतलब ये 2 शब्दों का भी कंट्रास्ट बाबा ने समझाया। अद्वैत मतलब जहाँ कोई द्वेष भावना ना हो, असुरी भावना ना हो, वो सतयुग में होती, जहाँ कहा जाता है 1 गॉड, 1 रिलीजन, 1 फैमिली। गॉड ने जो स्थापित किया। और अभी तो द्वैत राज है, माना असुरी राज है।
आसुरी राज और दैवी राज, इस पे भारत का तो खेल बना हुआ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो भारत पवित्र पवित्र मार्ग था। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हर रोज मुरली में समझाता है, तो अब ये पढ़ाई हमें क्या करनी चाहिए? रेगुलर रोज पढ़नी चाहिए। रोज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। ऐसी गार्डली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होनी चाहिए और सबको बता दें इसके भी मार्क्स होते हैं। रोज परमात्मा के महावाक्य सुनना चाहिए। अगर 24 घंटे में से 1 घंटा भी मेरे अपने लिए नहीं है तो हमारा जीवन किस काम का? तो ये गोही गोही बातें समझाते हैं, उन्हें अमल करना है। तो आज क्या करना है? एक तो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है, अपने को बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनाकर उनके आशीर्वाद लेने का पार्थ बनना है। अपनी तकदीर को लगीन नहीं लगानी है। डरना है, बाबा ने कहा धर्मराज को कि धर्मराज की सजा न मिल जाए। आज बाबा ने वरदान में कहा, दिल में एक दिलाराम बसा कर सहयोगी बनने वाले सब आकर्षण मुक्त भव। अगर दिल से कहा, कल भी कहा था ना मेरा बाबा, तो दिलाराम को दिल देना मतलब क्या हो गया? दिल में बसा लेना, और यही सहज राज्य योग है, यही सहज योग है। इसमें मेहनत नहीं। जहां दिल होता है वहां दिमाग तो जाता ही है ना, चलेगा ही। तो दिल दिमाग अर्थात क्या हो गया? स्मृति, संकल्प और शक्ति सब बाप को दे दी। मन वाणी कर्म से बाप के हो गए तो दूसरे कोई संकल्प, दूसरी कोई आकर्षण हो नहीं सकती, उसकी मार्जिन नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा फिर स्वप्न भी इसी आधार पर चलते हैं। जो हम ज्यादा सोचते हैं उसी बारे में स्वप्न आते रहते हैं। बाबा ने कहा जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण कैसे आ सकती है? सहज ही सर्व आकर्षण मुक्त बन जाएंगे। तो ऐसा बनना है। हमें स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो ना तो सफलता मिलती रहेगी। चलिए 30 सेकंड के लिए बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मेरे दिल में दिलाराम बाप समाया हुआ है। ऐसे दिलाराम बाप को समाकर मैं सहयोगी बनने वाली, अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली, बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।